अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अहमद शाह टीम फॉरेक्स.पी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद आप सबके साथ वीकली फॉरेक्स मार्केट आउटलुक वीडियो एडिशन के साथ वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इस हफ्ते हम अपनी इस वीकली टेक्निकल मार्केट एनालिसिस को यूट्यूब के चैनल पर भी शेयर करेंगे। डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। Let's see what we are getting at the moment in the market this week. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट यूरो CHF के अंदर मार्केट ने लास्ट वीक के दौरान मुकम्मल तौर पर प्रेडिक्शंस के मुताबिक मल्टीपल टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करी मार्केट से अच्छे प्रॉफिट को बुक करने की। लेकिन लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्गली बेयरिश हुई है और वो इस तरीके से हुई है कि काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आई है मार्केट की क्लोजिंग पर। इसे कंसीडर करते हुए ये बात कहना यकीनन दुरुस्त हो सकती है कि मार्केट का बेयरिश मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है काउंटर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर, और मार्केट इस हफ्ते के दौरान 825 और फर्दर मोर 800 की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है टेक्निकली ब्रेकआउट को देखते हुए। बट एट द सेम टाइम अगर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखें कि मार्केट मंडे को कंसोलिडेशन के अंदर नज़र आए या फिर वापस काउंटर ट्रेंड लाइन के अंदर आती हुई नज़र आए, तो फिर हमें तहम्मुल से इंतज़ार करना होगा जब तक मार्केट 890 पर पहुंचकर इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन तक पहुंचकर कोई बेयरिश अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड करे तो हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। दो ही मौके होंगे आपके पास, या तो मार्केट के ओपन के बाद काउंटर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी लें सेल की, या फिर इंतज़ार करें कि मार्केट वापस रिट्रेस कर 890 के जोन तक पहुँचे, 890 के पर मौजूद जो ट्रेंड लाइन है हमारी स्ट्रॉन्ग उस पर पहुँचे, और 890 पर ट्रेंड लाइन पर पहुँचने के बाद अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर करेंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर आप अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की बाय की अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। इसका मतलब यूरो CHF पर H1 के टाइम फ्रेम को टारगेट करते हुए इस हफ्ते हमें 3 अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जिन पर हम टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट GBP USD के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांगली बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश होने के साथ साथ मार्केट ने स्लाइट रिट्रेसमेंट जो एक्सपेक्टेड थी वो मार्केट कर चुकी है। एट द मोमेंट बहुत ही लिटिल साइज़ के अंदर प्राइस एक्शन सिग्नल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, और बिल्कुल इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि नेक्स्ट हफ्ते के दौरान मार्केट ओपन होने के बाद GBP USD पर हम बाय के मोमेंटम को मजबूत होता हुआ देख सकते हैं, यानी कि इस बाय की अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए, लेवल को देखते हुए, मार्केट के रिट्रेस को करते हुए, प्राइस एक्शन के सिग्नल को देखते हुए, EMA के कॉन्फ्रेंस को देखते हुए, तमाम चीज़ें इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत दे रही हैं कि बाय की अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट USD CAD के अंदर हमारी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन डेली के टाइम फ्रेम पर हमने लगाई है, अब यहाँ पर दो हमारे सामने सूरत हाल बन रही है। नंबर 1, मार्केट इस वक्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, बेयरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, इसको ट्रिगर किया जा सकता है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड इसमें कॉन्फ्लेंस भी मौजूद हैं, बट यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर मौजूद है जो यकीनन सेलर्स की राह में बहुत ज़बरदस्त रुकावट बनने वाली है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी कि अगर इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को पिक किया जाएगा तो छोटे प्रॉफिट के साथ 1 आवर के साथ बाहर आना बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये कि या फिर आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, आप मार्केट को नीचे आने दें स्लाइटली, और ट्रेंड लाइन पर पहुंचते हुए अगर मार्केट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर दे तो फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिल सकता है ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ, और साथ ही साथ 2 से 3 कॉन्फ्लेंस भी आपके साथ मिलते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड USD के अंदर बहुत ही ख़राब मार्केट ने बिहेव किया है लास्ट वीक। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट ने वर्क नहीं किया, टेक्निकली मार्केट ने अच्छा बिहेव नहीं किया, बट एट द मोमेंट नाउ मार्केट का जो मोमेंटम है सेलर्स का वो टूट चुका है। अब यहाँ पर हम 2 एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। नंबर 1, मार्केट अगर रिट्रेस करते हुए 050 के जोन पर आते हुए आपको कोई बाइंग एविडेंस प्रोवाइड कर दे तो आप बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे, जो मार्केट के रिसेंटली न्यू बाय ट्रेंड को कंसिडर करते हुए कामयाब होने की नवीज़ सुनाएगी।
सेकेंडली हम 235 के जोन एरिया को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट स्ट्रांगली बिहेव करते हुए 235 के जोन एरिया तक पहुंचती है और 235 के जोन एरिया पर पहुंचने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो 235 के जोन एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर किया जा सकता है। काउंटर ट्रेड होगी लेकिन कामयाबी के इम्कानात मौजूद होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ट्रेड वो होगी जो 050 के जोन एरिया से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट GBP-CHF। GBP-CHF के अंदर भी मार्केट ने टेक्निकली बहुत ही ख़राब मूव किया है लास्ट वीक के दौरान। जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट ने उसके मुताबिक वर्कआउट करके नहीं दिखाया, बट नाउ एट द मोमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट जोन को 480 के तोड़ती हुई नज़र ज़रूर आई है, लेकिन मुमकिन है कि मार्केट 370 के एरिया को शॉर्ट टर्म रिस्पेक्ट कर सकती है। अगर मार्केट ने 370 के जोन एरिया को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो बिल्कुल इस बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात इस हफ्ते के दौरान ज़रूर मौजूद होंगे। 370 के जोन के आसपास से अगर आपको कोई भी मार्केट बाय का एविडेंस प्रोवाइड करती है तो बिल्कुल उसके कामयाबी के इम्कानात मौजूद होंगे। इस हफ्ते हम सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी GBP-CHF पर टारगेट करेंगे, नॉट द सेल्स वन। नेक्स्ट CAT-CHF के अंदर मार्केट अगेन वंस अगेन जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए टेक्निकली, वो मार्केट बिहेव करती हुई नज़र नहीं आई है लास्ट वीक के दौरान सिचुएशन के मुताबिक। बट एट द मोमेंट मार्केट जहां पर मौजूद है, यहां पर इस बात के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं कि मंडे को ट्यूसडे के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट बाय प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस कर दे, 3 से 4 कॉन्फ्लुएंस आपके साथ हों, तो बिल्कुल आप CAT-CHF पर बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं, जो पॉसिबली रिवर्सल का काम कर सकती है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका फराहम कर सकती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड CHF के अंदर वी आर गोइंग टू टारगेट 940 जोन एरिया। 940 के जोन एरिया से अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो मार्केट के ट्रेंड की कंटिन्यूशन को देखते हुए इसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपको 940 के जोन एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर उसके साथ जाना चाहिए, ट्रेंड की कंटिन्यूशन के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। और अगर मज़ीद मार्केट इसको ब्रेक करती हुई 940 को नज़र आए तो फिर तहम्मुल से न्यूजीलैंड CHF पर इंतज़ार करना होगा, ट्रेड लेना मुनासिब नहीं होगा। नेक्स्ट AUD USD के अंदर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन वी आर टारगेटिंग 485 जोन एरिया। अगर मार्केट 485 के जोन एरिया पर आते हुए कोई भी सेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करती है डेली के टाइम फ्रेम पर या H4 के टाइम फ्रेम पर, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। ट्रेंड की कंटिन्यूशन को देखते हुए कामयाब होने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद होंगे। नेक्स्ट एट द सेम टाइम अगर मार्केट 340 पर स्ट्रांगली बिहेव करके लो बनाने की कोशिश करती है तो 340 के जोन एरिया से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ भी जा सकते हैं, बट ये काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। 485 के जोन से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट GBP-JPY के अंदर मार्केट एक शॉर्ट टर्म हमारे सामने चैनल की सूरत हाल बनाती हुई नज़र आ रही है और मार्केट बेहतर तौर पर बिहेव करती हुई भी नज़र आ रही है। बट एट द मोमेंट वी आर टारगेटिंग कि अगर मार्केट दोबारा रिट्रेस करते हुए अपर ट्रेंड लाइन पर टच करते हुए बेरिश अपॉर्चुनिटी फराम करेगी तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर मार्केट काउंटर ट्रेंड लाइन पर पहुंचती है नीचे वाली और बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ भी जा सकते हैं हम। और तीसरा सबसे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी होगी वो अगर मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके H4 के टाइम फ्रेम पर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर, तो बाय की ट्रेड लेने का फ़ायदा ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी पर बहुत ज़्यादा GBP-JPY पर हासिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम माइनस करके देखें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैग पैटर्न वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, जो अगर ऊपर से ब्रेक अब हो जाती है तो इस बात के बहुत इम्कानात होंगे कि मार्केट 146 से 148 की तरफ जाती हुई नज़र मुमकिन तौर पर आ सकती है। नेक्स्ट USD-CHF के अंदर मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीन हमारी जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे को आने वाली न्यूज़ इवेंट की वजह से। बट न्यूज़ इवेंट की वजह से हम अभी यहाँ पर हतमी फ़ैसला नहीं करेंगे कि लेवल मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो गया है। अगर मंडे और ट्यूसडे की कैंडल्स बुलिश मोमेंटम डेवलप करते हुए टेक्निकली कोई भी बाइंग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो बिल्कुल मार्केट में बाय का कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे USD-CHF के अंदर
अभी ये एरिया मुकम्मल तौर पर हमारा टूटा है, इस बात की नवीद नहीं मिली है। हाँ, अगर हमें मज़ीद एक और कैंडल नीचे बेयरिश जाती हुई नज़र आ जाए तो फिर लेवल के ब्रेक होने की कंफर्मेशन हो जाएगी, देन वी विल टारगेट 525 जोन एरिया। बट एट द मोमेंट हमारी इस बात की उम्मीदें मौजूद हैं कि अगर मंडे को और ट्यूसडे को मार्केट बाइंग कैंडल्स प्रोवाइड कर दे, प्राइस एक्शन सिग्नल बन जाए, 3 से 4 कॉन्फ्लुएंस आपके साथ हों, तो बिल्कुल बाई के ट्रेड के साथ जा सकते हैं। काउंटर अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी इसके कामयाब होने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट CHF-JPY, जिसके अंदर मार्केट लास्ट 2 वीक से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट्स देती हुई नज़र आ रही है और एट द मोमेंट अगेन वी आर टारगेटिंग 125.30 जोन एरिया। अगर मार्केट 115.30 के जोन एरिया पर अगर मार्केट रहते हुए कोई भी सेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करती है तो आप बिल्कुल सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं, जो काउंटर होने के बावजूद भी कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कानात रखती है। एट द मोमेंट भी मार्केट छोटे साइज़ में एवरेज प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करती हुई नज़र आ रही है, जिसको ट्रेड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एवरेज अपॉर्चुनिटी है, काउंटर ट्रेड है, तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, बट स्टिल इसको ट्रेड किया जा सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट वी विल डिस्कस AUD-CHF। AUD-CHF के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती हुई नज़र आई लास्ट वीक के दौरान और अब मार्केट 090 के जोन एरिया पर जाती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट 090 के जोन एरिया पर आने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो ऐसा काउंटर अपॉर्चुनिटी, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी, उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। बट अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करते हुए 260 के जोन एरिया पर पहुँचे, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करे ऊपर की तरफ 260 के जोन एरिया पर पहुंचकर अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो उसके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे, मार्केट के ट्रेंड की सिचुएशन को देखते हुए जो बहुत ही स्ट्रांगली बेयरिश बिहेव कर रहा है। तो 260 के जोन से मिलने वाली बेयरिश अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड के अंदर भी कुछ इसी तरह की सिमिलर सूरत हाल है जो AUD-CHF पर हमें नज़र आई। वी आर टारगेटिंग 331 जोन एरिया। अगर मार्केट 330 के जोन एरिया पर पहुंचते हुए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बाइंग एविडेंस प्रोवाइड करती है, तो बिल्कुल आप बाई की अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। काउंटर अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कामयाबी के इम्कानात बिल्कुल रोशन होंगे। नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे 611 के जोन एरिया को। अगर मार्केट 610 के जोन एरिया पर पहुंचने के बाद आपको सेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो बिल्कुल सेलिंग अपॉर्चुनिटी के टेक्निकली कामयाब होने के इम्कानात मार्केट में मौजूद हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूजीलैंड कैट। न्यूजीलैंड कैट के अंदर मार्केट 650 के जोन एरिया को टच करती हुई नज़र आ रही है, जहां प्रीवियसली भी मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है और अगेन मार्केट इसी एरिया पर पहुंचकर ठहरती हुई नज़र आई है क्लोजिंग से पहले। अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो बीइंग अ काउंटर अपॉर्चुनिटी उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे, लेकिन छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाना बेहतर होगा। यानी कि जितना भी आप एसएल रख रहे हैं उतना ही टीपी लेकर बाहर आ जाना न्यूजीलैंड कैट पर बेहतर होगा। H4 के टाइम फ्रेम पर अगर सिग्नल को लिया जाएगा तो H4 के टाइम फ्रेम पर लिए जाने वाला सिग्नल ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड JPY। न्यूजीलैंड JPY के अंदर वी आर टारगेटिंग 79.50 जोन एरिया। अगर मार्केट 79.50 के जोन एरिया के अंदर रहते हुए कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को देखते हुए उसके कामयाब होने के इम्कानात बिल्कुल रोशन है। वाज़े तौर पर 3 से 4 कॉन्फ्लुएंस आपको मिलें, लेवल की सपोर्ट आपको मिले और प्राइस एक्शन का सिग्नल आपको स्ट्रांगली मिल रहा हो, तो बिल्कुल उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को न्यूजीलैंड JPY पर 79.50 के जोन एरिया के पास से सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूरो JPY, जिसके अंदर मार्केट टाइट कंसोलिडेशन करती हुई नजर आई है लास्ट वीक के दौरान एंड वी आर टारगेटिंग 123 जोन एरिया। अगर मार्केट 123 से बाई की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो आप बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे और अगर मार्केट 126 के पास से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। 123 से मिलने वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। 126 से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इस हफ्ते कामयाब होने के इम्कानात उसके भी मौजूद हैं। नेक्स्ट AUD JPY। AUD JPY के अंदर वी आर टारगेटिंग 81.60 जोन एरिया।
81.60 के जोन एरिया के अंदर रहते हुए अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी बाइंग एविडेंस प्रोवाइड करता है तो काउंटर अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद मार्केट की बाइंग अपॉर्चुनिटी के इस हफ्ते के दौरान कामयाब होने के इम्कानात शुरू के 3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मार्केट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कोई भी तो बिल्कुल उसको ट्रेड किया जाना चाहिए। फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर AUD/JPY पर बाइंग अपॉर्चुनिटी काउंटर ट्रेड के बावजूद भी कामयाब हो सकती है। नेक्स्ट यूरो न्यूजीलैंड के अंदर मार्केट इस वक्त 770 के जोन एरिया पर मौजूद है। 770 के जोन एरिया के अंदर मार्केट अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग एविडेंस आपको प्रोवाइड कर दे तो बिल्कुल उसको ट्रेड किया जा सकता है। कामयाब होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं और एट द सेम टाइम लास्ट वीक के दौरान जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आई थी बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको भी अगर चाहें तो मार्केट के ओपन के बाद अब लिया जा सकता है, क्योंकि 50% से लो पर अगर आप एंट्री पकड़ेंगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा और आपका रिवॉर्ड यहाँ पर 2 टाइम और 3 टाइम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी यूरो न्यूजीलैंड पर मौजूद है। अगर आप मार्केट के ओपन होने के बाद स्प्रेड के नॉर्मलाइज हो जाने के बाद इस बाई की ट्रेड को जो लास्ट वीक में बनी थी उसको पिक करें। अदरवाइज अगर नहीं पिक करना चाहते तो नई बनने वाली अपॉर्चुनिटी को जो डेली H4 के टाइम फ्रेम पर बने आप पिक कर सकते हैं। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत वाज़ेह तौर पर रोशन हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट GBP/AUD के अंदर वी आर टारगेटिंग 130 जोन एरिया। अगर मार्केट 130 के जोन एरिया से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो बाई की ट्रेड के कामयाब होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। और अगर मार्केट मज़ीद एक नया हाई बनाने की कोशिश करे और मार्केट आपको 700 के जोन एरिया की तरफ जाती हुई नज़र आए तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट बहुत ही हाई रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा, काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि GBP/AUD पर हम बाय की ट्रेड का वेट करें जो 130 के जोन एरिया से हमें पॉसिबली मिलती हुई नज़र आ सकती है टेक्निकली। नेक्स्ट वी विल डिस्कस AUD CAD के अंदर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लास्ट हफ्ते के दौरान, एक नया लो बनाया। लो बनाकर मार्केट रिट्रेस करते हुए 0.75 के जोन एरिया के पास पहुंची, टच करती हुई प्राइस एक्शन का सिग्नल बनाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के ओपन होने पर स्प्रेड के नॉर्मलाइज हो जाने के बाद बिल्कुल इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रेड किया जा सकता है, जिसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को देखते हुए टेक्निकली। बट इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट्स हैं। AUD का भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी इवेंट है, यूरो का भी इवेंट आ रहा है इस हफ्ते के दौरान, GBP के इलेक्शंस भी आ रहे हैं इस हफ्ते के दौरान। तो टेक्निकली हम मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल इवेंट्स की वजह से अगर मार्केट नेगेटिव बिहेव करे तो यकीनी तौर पर हमें उस सिचुएशन के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। फंडामेंटल इवेंट्स अगर हमारे फेवर में आते हैं तो हमें टेक्निकल ट्रेड्स को बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करने का मौका मिलता है, बट अगर फंडामेंटल इवेंट्स आपके खिलाफ आते हैं तो जहनी तौर पर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपने एसएल को सिचुएशन के मुताबिक मूव करके छोटे लॉस के साथ बाहर आ जाना चाहिए अगर सिचुएशन आपके खिलाफ जा रही हो। ये तमाम चीज़ें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर की नॉलेज में वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए टू गेट द गुड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स विद द मार्केट। और बाकी इसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूरो GBP के अंदर मार्केट 790 के जोन एरिया पर मौजूद है इस वक्त, और यही जोन एरिया हमें पॉसिबली इस हफ्ते के दौरान एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन बिहेव करती हुई नज़र आ रही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात इस हफ्ते मौजूद होंगे। जो सिचुएशन हमारे सामने यूरो GBP पर मेंशन है, अगर कोई भी डेली टाइम फ्रेम पर सिग्नल हमें बनता हुआ नज़र आ जाए तो बिल्कुल यूरो GBP पर उसको ट्रेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल के अंदर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मार्केट 47.40 के जोन एरिया को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आई है। प्राइस एक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल प्रोड्यूस करती हुई नज़र आ रही है। काउंटर अपॉर्चुनिटी है, इस बात को दिमाग में रखना होगा, और बहुत ही आइडियल सनारियो भी नहीं है। जो सिचुएशन है लेवल की वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, इस बात का दिमाग में रखिएगा। एक रिसेंटली बहुत बड़ी मूव नज़र आई है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस लेवल को बहुत ही ख़ास इंपॉर्टेंस दी है और मार्केट ने इसको ही रिस्पेक्ट करके हमें सिग्नल भी प्रोवाइड कर दिया है। बट ये काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, 1 आवर के साथ छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर आना बेहतर होगा, लेकिन इसको ट्रेड ज़रूर किया जा सकता है, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। आइडियल अपॉर्चुनिटी 51 के जोन एरिया से मिलती हमें, लेकिन इस वक्त हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो काउंटर अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड के अगेंस्ट मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है जिसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बड़ा रिस्क लेना अच्छा और बेहतर नहीं होगा।
ये थे इस हफ्ते के दौरान 22 पेयर्स पर मबनी टेक्निकल फॉरेक्स वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हमने मार्केट के अंदर बेस्ट पॉसिबल बाय और सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया। इस हफ्ते के दौरान डॉलर के पॉसिबली न्यूट्रल रहने का इम्कान है, यूरो के कमज़ोर रहने का इम्कान है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मजबूत होने का इम्कान इस हफ्ते के दौरान पॉसिबली मौजूद है। उम्मीद करता हूँ वीकली वीडियो मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आए। अपने रिव्यूज़ अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें, दीगर लोगों के साथ शेयर करें, यूट्यूब के चैनल को प्रमोट करें लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उन्हें हमारे चैनल पर मौजूद जो स्ट्रेटजीज़ हमने शेयर की हैं उनसे भी सीखने का मौका मिले, बहुत बड़े प्रॉफिट्स मंथली बेस पर निकालने का मौका मिले और साथ ही साथ जो वीकली मार्केट एनालिसिस हम यूट्यूब के चैनल पर शेयर करते हैं उससे भी मार्केट को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। और साथ ही साथ जो वो तमाम लोग जो हमारे पेड प्लेटफॉर्म को teamforex.pk के ज्वाइन करना चाहें वो गिवन फ़ोन नंबर पर कॉल करके रब्ता कायम कर सकते हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको 25 टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी मार्केट को जीतने के लिए, जिसमें 100% कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। वहाँ पर वीकली वीडियो एनालिसिस हर हफ्ते शेयर की जाती है। यूट्यूब पर हम समटाइम्स शेयर करते हैं, समटाइम्स नहीं करते, क्योंकि ये पेड कंटेंट है जो सिर्फ पेड ग्रुप मेंबर्स को जो teamforex.pk के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं उन्हीं के साथ शेयर किया जाता है। बाकी जितने भी न्यूज़ ट्रेडिंग इवेंट्स होते हैं उनके हवाले से भी इम्पोर्टेंट अपडेट से आगाह किया जाता है। इस हफ्ते 2 इवेंट्स हैं, उनके हवाले से भी अपडेट से ग्रुप के अंदर सबको आगाह किया जाएगा। सब अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफिज़।